राम राम जी। आज है रामनवमी और रामनवमी के दिन होता है नवरात्रि का आखिरी दिन, जिस दिन हम करते हैं माता के नाम की कढ़ाई। और माता की कढ़ाई में हलवा और चने तो मैंडेटरी ही है। तो अब शुरू कर दिए थे मैंने अपने आलू छील ली, क्योंकि बनानी थी आलू और पूरी। मेरे को तो आलू पूरी हलवा और चने खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप लोगों को पसंद है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और मम्मी का सुप्रसिद्ध मलाई का हलवा भी बस तैयार ही था। हम फास्ट तो नहीं रखते नवरात्रि के, पर हम कंजकों को नवमी के दिन जरूर जमाते हैं। तो मैंने और मम्मी ने पकड़ ली थी तेजी, क्योंकि मेरे को स्कूल भी जाना था। तो सारा सामान हो गया था रेडी और हम लेके चल दिए थे अपने घर के पास वाले एक जगह पे, जहाँ पे हमें बहुत सारी कंजकें आराम से मिल गई थी। बिना बोले इन कंजकों ने इतने अच्छे से लाइन बना ली थी और मात्र 10 मिनट में हम इन्हें प्रसाद देकर फ्री हो चुके थे। और फिर मैं निकल दी थी अपने बस स्टॉप की तरफ। मैं थी अपने स्टॉप पे ऑन टाइम, तो पकड़ी बस और पहुंचे अपने स्कूल में। और आज शाम का तो अलग ही प्रोग्राम हमने सेट कर रखा था। हम कुछ टीचर्स ने बुक करा रखी थी डांडिया नाइट्स की टिकट्स, और 7:30 बजे हम सबने प्लान किया था अपने वेन्यू पे मिलने का। तो मैं ऑन टाइम थी और पहुंच गई थी 7:30 बजे अपने वेन्यू के बाहर। और कुछ टीचर्स हो गई थी हमारी लेट, कुछ तो फंसी थी ट्रैफिक में और कुछ कर रही थी मेकअप। तो इसी टाइम पास के दौरान मैंने देखा अपना हेयर स्टाइल, और राहुल भी अब मेरे को ड्रॉप करके निकल गए थे घर की तरफ। पर राहुल के निकलने से पहले भी उपमा आ ही गई थी, और ये हितांश भी साथ आया था, क्योंकि ये रोने लग गया था कि जाऊंगा जाऊंगा। और ये भी हमारे साथ डांडिया नाइट्स के लिए गया। उपमा आई और साथ में डांडिया भी लाई। 2 टीचर्स और आनी थी, पर वो हो गई थी लेट। तो उन्होंने बोला कि आप लोग चलो, हम आते हैं। तो मैं और उपमा निकल लिए थे और जाके हमने कुछ पोजेस बनाए और कराई थोड़ी पिक्चर्स। और फिर 1 बाय 1 मैंने और उपमा ने करी इन डंडियों से खेलने की प्रैक्टिस, क्योंकि हम हरियाणा वालों को तो सिर्फ डंडों से 1 या 2 ही काम आते हैं, जो जैसे कि होली के त्योहार पे डंडियों से मारना। और आज होने वाला था हमारे साथ बिल्कुल ही अपोजिट काम, क्योंकि हमें इन डंडियों को चलाना था बड़े ही प्यार से इन बीट्स के साथ मिलाते हुए। यही सब बातें करते हुए और सोचते हुए हम चल दिए थे ऊपर अपने डांडिया क्लब की तरफ। पहुंचे ऊपर और किया फिर से सेल्फीज का सिलसिला शुरू, क्योंकि हमारे टिकट से अंकिता मैम के पास, तो हमें करना था उनका वेट। तो ये आ गए अंकिता मैम और अब टाइम आ गया था हमारा अंदर जाने का। अंदर का माहौल तो बड़ा ही अच्छा था। मन देखते ही हो गया था कि ओहो, आज तो बड़ा ही अच्छे डांडिया नाइट्स होने वाली है। मैं और हितांश तो जाते ही डांडिया खेलने लगे थे। तो थोड़ी देर के लिए तो लगा था जैसे कि दे दिया बंदर के हाथ में कोई खिलौना, पर थोड़ी देर में हम हो गए थे एडजस्ट और फिर किया एंजॉय। अब्दुल्ला दीवाना की तरह हमने ग्रुप कर लिया था ये ग्रुप ज्वाइन, और ये तो पूरी प्रैक्टिस के साथ आए थे। तो हमें बड़ा ही पॉपट फील हो रहा था, तो हमने छोड़ा और फिर से आ गए थे हम अपने अकेले डांस करने के लिए। उपमा अभी तक भी इन डंडियों के साथ सेट नहीं हो पाई थी, तो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि ताई के हाथ में डंडा और वो बच्चों के ऊपर चला रही हो। फाइनली इशिता मैम भी आई गई थी और हमारा ग्रुप हो गया था पूरा, और हमने किया खूब इंजॉय। साथ के साथ हितांश भी हमारी स्टेप कॉपी करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। और सबको डांस करता छोड़ के मैं और हितांश को लगी थी भूख, तो हम आ गए थे खाना खाने। क्या हमने ये लजीज पिज्जा ऑर्डर और खाया। पिज्जा खाते खाते हमने देखा ये सुंदर लाइटिंग्स और लुत्फ उठाया डांस करते हुए व्यू का। इतने में उपमा भी आ गई थी हमारे पास, पर इसका था फास्ट तो इसने कुछ खाया नहीं, बस अब बैठे बैठे देखती। और अब टाइम हो गया था मेरा घर के लिए निकलने का, तो एक एक करके करी सबको वार्म बाय। और अब बाहर आई तो आगे थे राहुल भी। तो किसी ने सही कहा है कि जब भी मौका मिले आपको कुछ नया सीखने का और एक्सपीरियंस करने का, तो मौका नहीं चूकना चाहिए, जैसे कि आज मैं नहीं चुकी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री